ये कहानी है एक घने जंगल की, जहाँ पेड़ों की छांव और पक्षियों की चहचहाहट में एक छोटा सा घोंसला था। इस घोंसले में रहती थी मानो, जो पूरे जंगल में अपने कड़वे बोल और तीखी जुबान के लिए मशहूर थी। मानो का एक बेटा था जिसका नाम था चुनमुन चिड़ा। कुछ ही दिन पहले चुनमुन की शादी एक सुंदर मीठे बोल वाली चिड़िया से हुई थी। कोमल पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका नया घर और उसकी सास मानो इतने कड़वे स्वभाव की होंगी। मानो की जबान पर हमेशा जैसे कांटे लगे रहते थे। बहस करने वाला कोई भी पक्षी उनकी बात सुने बिना नहीं जाता था। कड़वे बोलों से भरी सुबह। एक सुबह कोमल चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठकर मीठे बेरों की चाय बना रही थी। कोमल मन में सोचती है, पहले सासू माँ को चाय दूंगी, फिर चुनमुन जी को बुलाऊंगी, फिर हम सब साथ बैठकर पिएंगे। तभी पास के पेड़ की डाल से मानो की तेज आवाज आती है, अरे ओ बहुआ, अभी तक बेर चाय नहीं बनी। सूरज सर पर चढ़ाया और तू अभी भी फुर-फुर कर रही है। तेरी चाय आज मिलेगी भी या नहीं? कमबख्त, तेरे पंखों में जैसे जान ही नहीं है। कोमल चिड़िया सिर झुकाकर जवाब देती है, बस माँ जी, बन ही गई। इसमें मैंने कुछ नीम के पत्ते डाले हैं, आपकी खांसी के लिए अच्छे रहेंगे। मानो चिढ़कर बोलती है, ओहो, अब तू वैद्य चिड़िया भी बन गई। हमारी खांसी तू देखेगी, पहले ठीक से चाय बनाना तो सीख ले निकम्मी। छी छी, किसी काम की नहीं है। अच्छा सुन, अब चाय के बाद नाश्ते में कुछ मीठा बना लेना। और हाँ, घोंसले की सफाई हो गई क्या? हो गई हो तो मैं अपने ध्यान में बैठ जाऊं। कोमल चिड़िया कहती है, जी मां जी, बस अभी कर देती हूँ। मानो बुदबुदाती है, ये आजकल की नन्ही चिड़ियाएं भी ना एकदम सुस्त हैं, अभी तक नहीं की। अरे बहू, जी माँ जी कहकर काम तो नहीं होगा, अपने चोंच और पंख चला ले। तेरे जैसी बहुएं तो पहले दिन से ही घर की शांति बिगाड़ देती हैं। चल जा, अब जल्दी जल्दी से सफाई कर और फिर नाश्ता बना ले, कामचोर कहीं की। अपनी सास के कड़वे शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आती हैं, पर वो कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। ये उसकी आदत थी, हर बात पर सास उसे कुछ न कुछ कड़वा सुनाती रहती थी। बेपरवाही से चोट पहुंचाते शब्द। एक शाम चुनमुन चिड़ा अपने घोंसले में बैठा एक छोटा रंग बिरंगा कंकड़ देख रहा था। कोमल चिड़िया चुपचाप पंख यानी कपड़े तय कर रही थी। क्या हुआ कोमल, दिन भर कुछ बोलती नहीं दिखी? सुबह से इतनी गुमसुम हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, बस माँ जी थोड़ी नाराज थी। अरे वो तो हर किसी से नाराज रहती हैं, तू दिल पे मत लिया कर। पर चुनमुन, वो मुझे बहुत बुरी बातें कहती हैं, यहाँ तक कि मुझे कमबख्त, निकम्मी जैसे शब्द भी कहती हैं। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें खुश रखने की, पर उन्हें हर तितली के पंख में भी खोट दिखता है। मुझे पता है कोमल, पर मैं क्या करूं? माँ को समझाना आसान नहीं है। बचपन से यही आदत है उनकी। गुस्से में बहुत बोल देती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। भले ही वो दिल की बुरी न हो, पर उनके शब्द मेरे छोटे से दिल को बहुत चोट पहुंचाते हैं चुनमुन। ऐसा कहते हुए कोमल की आंखें भर आई, लेकिन चुनमुन चिड़ा भी अपनी माँ से कुछ नहीं कह पाता। पड़ोसन की राय और सहनशीलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज पड़ोस के पेड़ से कमला कोयल आती है। मानो बाहर डाल पर बैठी हैं और कोमल चिड़िया अंदर अनाज यानी आटा गूंथ रही है। कमला कोयल, अरे मानो, कैसी चल रही है नई बहू चिड़िया से? अरे मत पूछ, एकदम मशीन है ये चिड़िया। न बात का जवाब, न ढंग से काम, बस जी माँ जी करवाते रहो इससे। मैं तो कहती हूँ, इन बेवकूफ आजकल की चिड़िया बहुओं के बस की बात कुछ नहीं है। कमला कोयल अपनी नाक से कोड़ती है, अरे मानो, यही तो अच्छी बात है, जवाब नहीं देती। नहीं तो तू जानती नहीं, आजकल की चिड़िया बहुएं तो पलट कर बोल देती है। मानो, लेकिन इतनी चुप बहू भी बर्दाश्त नहीं होती। घोंसले में सन्नाटा छा गया है, जैसे इस कमबख्त की चोंच किसी ने सिल दी हो। अंदर से कोमल ये सब सुन लेती है, पर वो शांत रहती है। बाद में कमला कोयल अंदर आती है और कोमल को समझाती है, बिटिया बुरा मत मानना, तेरी सास की जुबान थोड़ी कड़वी है, पर दिल सीधा है। तू शांत रह, मीठे बोल से पत्थर भी पिघल जाते हैं। चाची, मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझसे खुश रहें। बाजार में कड़वाहट की गूंज। एक रोज मानो जंगल के बेरी बाजार यानी सब्जी बाजार में फल और दाने लेने जाती हैं। पास के पक्षी आपस में फुसफुसाते हैं, अरे वो देखो, मानो आ रही है। अब देखो, हर दाने का भाव पूछेगी, फिर दाम सुनकर गालियां देगी। तभी मानो एक हरिया तोते के ठेले पर आती है। अरे ये तीखी मिर्ची कैसे दी हरिया? हरिया तोता कहता है, 5 चांदी के दाने प्रति मुट्ठी अम्मा जी। क्या 5 चांदी के दाने?
हाय हाय, इस मुंह बैंगन के भी भाव बढ़ गए। कमबख्त, आजकल कुछ भी खाना कितना महंगा हो गया है। आग लगे मर जानिया, तेरे इन दानों को नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद एक ऑटो रिक्शा एक टिड्डी यानी साइकिल वाले को टक्कर मार देता है, जिससे टिड्डी को थोड़ी चोट आ जाती है। मानो जोर से चिल्लाती है, हाय मरजानिया, मनहूस, नालायक, मार डाल उस गरीब बेचारे को। ऑटो रिक्शा वाला कीट डर कर बोलता है, मेरी क्या गलती है माँ जी, वही अचानक से आ गया। चुप कर, तू जैसे झूठों के सिर पर तो 100 किलो जूं छोड़ देनी चाहिए। नालायक, कम बेशरम, मर जाने बुआ कहीं का। आसपास के पक्षी और कीट सिर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, इतनी गालियां सुनकर तो मेरे कानों से खून आने लगा। इसके बाद मानो घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद मानो को तेज बुखार हो जाता है। उनकी गालियां देने वाली जुबान अब चुप हो गई थी। कोमल चिड़िया पास आकर मीठे स्वर में कहती है, माँ जी, थोड़ा पानी पी लीजिए, दवाई खानी है। छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं होगा, और दवाई तो मेरे गले से उतरती भी नहीं है। नहीं माँ जी, आप ठीक हो जाएंगी। कोमल चिड़िया रात भर जागकर उनकी सेवा करती है, उनको दवा देती है, उनके पंखों पर ठंडी पत्तियों का लेप लगाती है। 3 दिन बाद जब मानो ठीक होती है तो उनका चेहरा नर्म हो जाता है। बहू, तूने इतना किया मेरे लिए, जबकि मैं रोज तुझे कोसती थी। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आपके लिए तो सब करूंगी। यह सुनकर मानो की आंखें भर आती हैं। अगले दिन सुबह वही घोंसला, वही चाय, लेकिन इस बार सास का स्वभाव सुधरा हुआ था। बहू, चाय में नीम के पत्ते डाले हैं? जी माँ जी, हल्का सा डाला है। ठीक किया, पिछली बार भी बढ़िया बनी थी। बहू, मैंने बहुत गलत किया ना तेरे साथ? नहीं माँ जी, आप तो हमेशा मेरा भला चाहती हैं। सच कहूँ तो मुझे अपनी जुबान पर शर्म आती है। मैंने अपने ही घर का सुख अपने कड़वे शब्दों से जला दिया। तू चाहती तो पलटकर जवाब दे सकती थी, लेकिन तूने नहीं दिया। आपकी डांट ने मुझे मजबूत बनाया है, पर अब हम मिलकर इस घर को खुशियों से भर देंगे। तुम मेरी बेटी जैसी है कोमल, तो अपनी बेटी से वादा कीजिए कि आज के बाद आप फिर कभी किसी को भी गाली या कड़वा शब्द नहीं देंगी। वादा करती हूँ मेरी प्यारी बेटी। कुछ महीनों बाद जंगल में हर कोई कहने लगा कि अब तो मानो बदल गई है। अब तो उनके मुंह से गालियां नहीं, दुआएं और मीठे बोल निकलते हैं। सीख, कभी कभी जिंदगी में बदलाव गुस्से या जवाब से नहीं, बल्कि सहनशीलता और प्रेम से आता है। कोमल ने अपनी सास की गालियां नहीं, बल्कि उनके दिल की तन्हाई सुनी, और उसी सुनने ने एक कड़वी जुबान को मीठा बना दिया।